नमस्कार। अंडा क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नीमा की दादी। ठीक है, और इसके प्रश्न उत्तर भी आज हम लोग कर लेंगे। तो उसके पहले पेज पे आप देखोगे चित्र और बातचीत। कुछ चित्र आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं और इकाई 1 में लिखा है परिवार। क्या लिखा है? इकाई 1 में लिखा है हमारा परिवार। ठीक है, परिवार में कौन कौन होता है? परिवार में होते हैं मम्मी, पापा और बच्चे। और किसी किसी परिवार में कौन कौन होता है? मम्मी, पापा, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ हमारी होती हैं, है ना। तो 2 तरह के परिवार होते हैं। जिस परिवार में मम्मी, पापा और बच्चे होते हैं उसे बोलते हैं एकल परिवार, मतलब छोटा परिवार। और जिस परिवार में पूरी फैमिली होती है, दादा दादी भी, ताऊ ताई भी, उनके बच्चे भी, आपकी बुआ वगैरह भी, तो उसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, आपको फ़ोटो दिखाई है। और फ़ोटो से ना आप देखोगे नीचे नीचे देखिए कि बच्चे खेल रहे हैं, वो खाना बना रहे हैं, मम्मी कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, मम्मी खाना डाल के दे रही है। और नीचे लिखा है, नीचे आपके लिए नहीं लिखा है, वैसे टीचर के लिखा है कि टीचर को क्या करना है, बच्चों को जो है ग्रुप में बैठाना है और उनसे पूछना है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये टीचर के काम का है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। अगले पेज पे हमारी कहानी सुने कहानी नीमा की दादी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारी कहानी शुरू हो जाती है। कहानी का क्या नाम है? नीमा की दादी। ये लड़की है ना, लड़की, इसका नाम क्या है? नीमा है। और ये कौन है? ये है दादी। ठीक, ये नीमा है और ये कौन है? दादी है। तो नीमा नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। नीमा जो है क्या करती है, दोपहर को 2 बजे स्कूल से वापस आती है। लौटना मतलब वापस आना। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। सिर्फ मतलब केवल, ओनली। जब नीमा दोपहर को 2 बजे स्कूल से वापस आती है तो उस समय सिर्फ वहाँ पर कौन होता है? दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती हैं, यानी कि नीमा की जो दादी है वो कहीं नहीं जाती, वो हमेशा अपने घर में ही रहती हैं। कभी 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 बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। नीमा की दादी क्या होता है, जब नीमा स्कूल से आती है तो वो घर में रहती हैं और कभी कभी तो वो क्या कर रही होती है, बैठे बैठे सब्जी को काट रही होती है। बनाने वाला जो खाना होता है, सब्जी को काट रही होती हैं। अब क्यों क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में, उनकी नीस में क्या होता है? दर्द रहता है। इसीलिए वो क्या करती है, हमेशा अपने घर में रहती हैं। इसीलिए वह भी अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। इसलिए कभी क्या होता है, जब नीमा स्कूल से आती है तो दादी कभी तो सब्जी काट रही होती है, कभी कभी अपने घुटनों पे क्या करती है, तेल लगा रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। ठीक है, तो दादी को क्या होता है, नीमा का इंतज़ार होता है, नीमा का वेट करती हैं। तो दादी कहती है कि नीमा कब आएगी, नीमा कब आएगी। तो जब नीमा स्कूल से आती है तो दादी उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। ठीक है, देखो दादी यहाँ पे तेल लगा रही है, यहाँ पे तेल लगा रही हैं दादी, देखो, है ना। और यहाँ पे सब्जी काट रही हैं, दिख रहा है ना। अगले पेज पे देखते हैं क्या होता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। नीमा रोज क्या करती है, जब खाना खाती है स्कूल से आकर तो खाना खाती रहती है और दादी को अपने स्कूल की बातें बताती रहती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है और दादी भी उससे अपने मन की सारी बात करती है। ठीक है ना। शाम को नीमा खेलने जाती है। जब शाम हो जाती है तो नीमा खेलने चली जाती है। एक दिन क्या हुआ, नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा ने पलटकर बोली। नीमा जब जाने लगी तो दादी बोली कि नीमा अभी मत जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। तो नीमा वापस घूम के बोली कि क्यों? दादी ने कहा, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली, मेरा समय नहीं कटता। समय नहीं कटता मतलब टाइम पास नहीं होता। नीमा रुकी। नीमा ने क्या किया, थोड़ी देर रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें मतलब स्लीपर जो पहनते हैं पैरों में, ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है।
कि दादी आप मेरे साथ चलो, क्योंकि जब हम खेलते हैं ना तो खेलते खेलते बहुत जल्दी टाइम पास हो जाता है। मैं 5 बजे, रीमा ने बोला कि मैं जो है 5 बजे खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो रीमा कहती है कि मैं 5 बजे जाती हूँ खेलने और 6 बज जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस अभी 10 ही मिनट हुए हैं और 1 घंटा हो गया। मतलब रीमा कहती है कि बहुत जल्दी जो है 1 घंटा हो जाता है। दादी ज़ोर से हंसी और फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? हमसे पूछा है कि नीमा की जो दादी हैं वो हमेशा घर पे ही क्यों रहती हैं? तो इसका क्या जवाब हो सकता है कि नीमा की दादी अपने घुटनों में दर्द के कारण घर पर ही रहती हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है, मतलब इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि नीना की दादी जो है बूढ़ी हो गई हैं इसलिए वो घर पे रहती हैं, या उनका बाहर जाने का मन नहीं करता, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने उनमें से एक लिख दिया कि नीमा की दादी अपने घुटनों में दर्द के कारण घर पर ही रहती हैं। प्रश्न 2, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? अब आप बताओ, आपको क्या लगता है जब दादी मैदान में गई होंगी तो उन्होंने क्या किया होगा? मुझे तो लगता है कि मैदान में जाकर दादी ने अपनी उम्र के लोगों से बहुत सारी बातें करी होंगी, यानी कि जो उनके साथ की दादियां हैं उनसे बहुत बातें करी होंगी। प्रश्न 3 है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मतलब क्या आपके साथ भी होता है कि कभी कभी समय बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है? तो इसका जवाब है हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, यानी कि टाइम पास बहुत जल्दी होता है। प्रश्न 4, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो इसका उत्तर हमने लिखा है, स्कूल से वापस आने पर मैं खाना खाकर कुछ देर आराम करता हूँ। अगर आप लड़की हो तो आप लिखोगे कि मैं करती हूँ, ठीक है। और शाम को खेलने के बाद पढ़ाई कर माँ की कहानी सुनकर सो जाता हूँ। प्रश्न 2 देखिए, इसमें दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में नीमा और दादी हैं। दूसरा, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? इसका जवाब होगा मैं अपने स्कूल की बातें माँ और पिताजी को बताती हूँ या बताता हूँ। तीसरा है इस कहानी में नीमा और दादी हैं। आपको क्या करना है, न से और द से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखने हैं। तो हमने न से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं नाम, नानी, नदी, नल, नमक। और द से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं दरवाज़ा, दवा, दवात, देश और दोस्त। नीचे देखिए कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या बनना है, इनसे हमें इनको ढूंढकर वर्णों को जोड़कर हमें वर्ड बनाना है, ठीक है, शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द हमने बनाया त, आ की मात्रा ता, ल, आ की मात्रा ला, ताला। अगला वर्ड हम लोगों ने बनाया है ब, स, बस। फिर हमने बनाया है घ, र, घर, जो आप येलो कलर से दिख रहा है ना, घर, घर। इनसे बनने वाले और शब्द हैं चाबी, इमारत, बस, घर, नाच, खीर, चरखा आदि। प्रश्न नंबर 2 है, हमें ये वर्णमाला पूरी करनी है। अ से नार इन्होंने दिया है, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख हमने लिखा है, ऊ से उल्लू इन्होंने दिया है, ऊ से ऊन हमने लिखा है, ऋषि हमने लिखा है, एड़ी इन्होंने दिया है, ऐनक, ओखली, औरत हम लोगों ने लिखा है। और इस तरीके से हमने ये वर्णमाला यानी कि स्वरमाला पूरी कर ली है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 देखिए, कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। जैसे शो, ख, शक। शक के ऊपर अंक की बिंदी बनी तो बन गया श अंक,
शंख। पतक, पतक के ऊपर अंक की बिंदी लगी तो बना पतंग। बदर, बदर के ऊपर अंक की बिंदी बनेगी तो बना बंदर। मंदिर, अंगूर। अगले क्लास में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना।